सर्वांचे प्रिय बापू महात्मा गांधीजी, लोकमाता राष्ट्रमाता इंदिराजी, आणि ज्यांनी या भारताला 21वी सदीमध्ये नेऊन जाण्याचा संकल्प केला असे स्वर्गीय राजीवजी, या तिन्ही महापुरुषांच्या चरणी माझा कोटी कोटी नमन करतो, अभिवादन करतो, त्यांना श्रद्धा सुमन अर्पित करतो. आजच्या या कार्यक्रमाच्या शुभ प्रसंगी, आजच्या या घर वापसीचा कार्यक्रम गोंदियाच्या सर्वसामान्य काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याचा एक आनंद उत्सव आहे. आणि त्या कार्यक्रमाला आवर्जून आपण आपले सर्व विदर्भाचे, पूर्व विदर्भाचे सर्व सन्माननीय खासदारांचे पण स्वागत करतो. या कार्यक्रमाचे माननीय अध्यक्ष, आपले सर्वांचे लाडके नेते, ज्यांचा गोंदियामध्ये जन्म झाला, या गोंदिया भंडारा जिल्ह्याचे भूमिपुत्र, आपला सर्वांचा लाडका नाना भाऊ. या कार्यक्रमाला अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे आमचे महाराष्ट्राचे प्रभारी, जे मागच्या काळामध्ये युथ काँग्रेसचे पण ऑल इंडियाचे अध्यक्ष होते, असे एक ऊर्जावान व्यक्तिमत्व आदरणीय रमेश चेन्नीथलाजी, आपल्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, ज्यांचा खूप प्रेम आम्हा सर्वांना नेहमी मिळाला, असे आदरणीय पृथ्वीराजजी चव्हाण साहेब, विधिमंडळामध्ये विरोधी पक्ष नेते आमचे विजय भाऊ वडेट्टीवारजी, माजी मंत्री और माझे अति प्रिय भाऊ नितीन भाऊ, त्याचबरोबर या प्रसंगी उपस्थित आमची ज्यांची बरोबर जोडी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रसिद्ध आहे असे सुनील भाऊ केदारजी, आमचे मोठे भाऊ, ज्यांचा नेहमी आशीर्वाद मला मिळालेला आहे, असे सतीश बाबू चतुर्वेदीजी. या कार्यक्रमाला उपस्थित ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे सेक्रेटरी, आपले या क्षेत्राचे प्रभारी कुणाल चौधरीजी, आपल्या गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्राचे आपण सर्वांचे लोकप्रिय खासदार प्रशांत पडोलेजी, आपल्या घरचे दुसरे खासदार, ज्यांनी आमच्या बरोबर अनेक वर्ष काँग्रेस पक्षामध्ये काम केलं, गडचिरोली चिमूर क्षेत्राचे खासदार आदरणीय नामदेवराव किरसानजी. या शुभ प्रसंगी उपस्थित आमचे रामटेक क्षेत्राचे खासदार श्यामकुमार बर्वेजी, त्याचबरोबर आपल्या शेजारच्या राज्याचे आमचे परसवाडा क्षेत्राचे आमदार, वरिष्ठ आमदार भाऊ मधु भगतजी. या कार्यक्रमाला उपस्थित माजी मंत्री आदरणीय शिवाजीरावजी मोघे साहेब, या कार्यक्रमाला उपस्थित वाराशिवनीचे आमदार आदरणीय विवेक पटेल जी,
आमचे आमगावचे आमदार आदरणीय सहसरामजी कोरोटे, मध्य प्रदेश विधानसभाची उपाध्यक्ष आमची लांजी क्षेत्राची, ज्यांना अनेक वर्ष प्रतिनिधित्व केलं अशी आमची हिनाताई कावरेजी, या कार्यक्रमाला उपस्थित जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आदरणीय दिलीप भाऊ बनसोडजी, या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व मान्यवर मंडळी आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित माझी धर्मपत्नी सौभाग्यवती उमा अग्रवाल, उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, युवा मित्रांनो, आज इस कार्यक्रम में अपनी बात की शुरुआत करने के पहले मैं हमारे गोंदिया भंडारा जिले के उन असंख्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, जिन्होंने 5 साल पहले मेरे भाजपा के प्रवेश के कारण जो दुख हुआ है, जो भूल हमने की थी, विकास की राह में भटककर अपना घर छोड़ चले, आज फिर वापसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से क्षमा याचना करना चाहता हूं, जिनको मेरे जाने से बहुत दुख हुआ था। मैं उन असंख्य दलित, मुस्लिम, आदिवासी भाइयों से भी विशेष रूप से क्षमा मांगना चाहता हूं, जिन्होंने परंपरागत इस कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन पिछले चुनाव के मेरे निर्णय से बहुत दुखी हुए थे। मेरे पहले हमारे नाना भाऊ ने भी छोड़ा, वो 2008 से 2018 तक बाहर रहे, तब मैंने कांग्रेस संभाली। अब उनके हिस्से में तो राहुल जी आ गए, लेकिन हम तो सोनिया जी के पास बार बार जाते थे। 2500 बार गोंदिया जिले का कांग्रेस का कार्यकर्ता सोनिया जी के पास गया, राहुल जी के पास गया, क्योंकि हमारे क्षेत्र का फैसला कांग्रेस का नेतृत्व हमारे मित्र पक्षों की सलाह पर किया करता था, मित्र पक्षों के नेताओं के इशारे पे करता था, और यही दुख नाना भाऊ को भी था और यही दुख मेरे दिल में भी था। और इसीलिए विकास की राह में जरूर मैं राह भटक गया, लेकिन आज फिर सुबह का भूला शाम को घर आया है। आप सब लोग बड़े दिल से ये सारी गलतियों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और इस गोंदिया में हमारे कांग्रेस को मजबूत करने का काम हम उसी ताकत और विश्वास के साथ करेंगे। इस बात का विश्वास हमको आज यहां व्यक्त करना है। मैं इतनी बड़ी तादाद में जो गोंदिया में कभी हमने देखी नहीं। 2014 में जब सोनिया जी आई थी इसी मैदान में, तब देखी थी, और वैसा ही प्रेम और उत्साह आपके प्रेम की पावती है, और इस पावती के कर्जे को, इसके ब्याज को मैं जीवन भर चुकाने का काम करके इस कांग्रेस को मजबूत करने का काम आखिरी दम तक करता रहूंगा।
इस बात का आपको सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर बैठा हुआ हर कार्यकर्ता, नाना भाऊ, चेनीथला जी, ये बात आपके मुंह से सुनना चाहता है, क्योंकि सबके मन में एक ही बात है कि गोंदिया में कांग्रेस ने अगला विधानसभा का चुनाव लड़ना ही चाहिए। गोपाल भैया आगे बढ़ो। और मैंने सबको बताया है कि नाना भाऊ हो, हमारे खड़गे जी हो, हमारे चेनीथला जी हो, आदरणीय पृथ्वीराज जी चौहान हो, विजय भाऊ हो, नितिन भाऊ हो, ये सारे लोगों ने मुझसे वादा किया है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव गोंदिया से कांग्रेस ही लड़ेंगी, किसी कीमत पर भी लड़ेंगी। महाराष्ट्र की विधानसभा बनने के बाद में जो 14 विधानसभा के चुनाव हुए चेनीथला जी, उस चुनाव में 11 बार कांग्रेस ने यहां से चुनाव जीता है। और पिछली बार मेरी गलती से जरूर कांग्रेस चुनाव हार गई, लेकिन आने वाले विधानसभा के चुनाव में वो सारी हार का भरपाई ब्याज समेत गोंदिया की जनता आपको यहां पर विजय दिलाने का काम करने वाली है। मैं गोंदिया में विकास की राह को हमारे तमाम मंच पर बैठे हुए नेताओं के नेतृत्व में हमेशा मजबूत करता रहा। इस सारे लोगों का साथ मुझे मिला है। आने वाले सरकार में यही इन्हीं में से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इन्हीं में से मंत्री बनने वाले हैं, और इसीलिए इनको बुलाया है। ये सब लोग मिलकर गोंदिया के मेरे विकास के संकल्प को, चाहे वो हमारा डांगोरली का बंधारा हो, गोंदिया का इंजीनियरिंग कॉलेज हो, गोंदिया में बाईपास का निर्माण हो, गांव-गांव में लिफ्ट की योजनाएं हो, ये सारे कामों का मेरे सपने को उड़ान तभी मिलेंगी जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में आएंगी। मैं जिस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे नेताओं को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप गोंदिया भंडारा जिले में कांग्रेस को जितनी सीट लड़ने को देंगे, वो सारी सीटें हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। नाना भाऊ साथ है तो डरने की क्या बात है। आज हमारे गोंदिया जिले का जिनको प्रभार मिला है बीजेपी में, नरोत्तम मिश्रा जी, जिनको दतिया की जनता ने नकार दिया, वो 3 दिन पहले आकर गोंदिया में कहकर गए कि 13 तारीख को यह कार्यक्रम कांग्रेस की 13वीं का है। जिनकी 13वीं उनके गांव के लोगों ने पिछले विधानसभा के चुनाव में मनाई, और वो ये भूल गए कि गोंदिया में बीजेपी की 13वीं मनाने का काम 5 साल पहले बेईमान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया, और बीजेपी के ही गद्दार को चुनाकर लाने का पाप किया। वो आज कांग्रेस की 13वीं मनाने की बात करते हैं। ये यहां पर उपस्थित जनता आने वाले विधानसभा के चुनाव में 13वीं किसकी मनने वाली है और कौन दोबारा दिवाली मनाने वाला है, क्योंकि दिवाली के बाद में फिर दिवाली मनाएंगे। और नाना भाऊ के नेतृत्व को गोंदिया भंडारा जिले में, क्योंकि उनको पूरा महाराष्ट्र देखना है, और इसलिए इस नेतृत्व को मजबूत करने की जवाबदारी आप पर, हम पर, सब पर है। और इस नेतृत्व को मंजूर करने का काम, मजबूत करने का काम हम सब मिलकर पूरी निष्ठा के साथ में करेंगे।
मैं आज इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारी नेता सोनिया जी को, हमारे नेता राहुल जी गांधी को, विशेष रूप से प्रियंका जी और खड़गे जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि 75 साल में पहली बार महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की इतनी बड़ी जवाबदारी, जिसकी कोई कल्पना भी गोंदिया भंडारा जिले का कार्यकर्ता नहीं कर सकता था, उस कांग्रेस की जवाबदारी हमारे भाई नाना भाऊ पटोले के कंधों पर दिया। जो असंभव था वो संभव राहुल जी के कारण हो गया, और इसीलिए आज लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह आजाद है। इसीलिए लगता है कि अब हमारे घर में ही राहुल गांधी का एक नुमाइंदा आ गया, और उसको ताकत देने का काम हम सबको पूरी ताकत के साथ में करना पड़ेगा। इस बात का आह्वान मैं यहां करना चाहता हूं। और नाना भाऊ, खूब आगे बढ़ो, बुलंदियों को छुओ। आप आगे बढ़ोगे तो कम से कम गोंदिया का तो उद्धार जरूर करोगे, क्योंकि इसी गोंदिया में तुम्हारा जन्म हुआ, इसी गोंदिया में पले बढ़े। और इसलिए आज इस तमाम लोगों की तरफ से तुम्हारे भविष्य, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपको, क्योंकि बहुत बड़ा हूं उम्र में, और इसलिए मेरी ओर से बहुत बहुत दिल से आशीर्वाद। महाराष्ट्र की बुलंदियों में जाओ और इस कांग्रेस को बुलंद करने का काम आप सब मिलकर करेंगे। मुझे तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि जिस पर हाथ रख देता है नाना भाऊ, वो तो चुनकर आता ही है। प्रशांत पटोले जैसा नौजवान मेरे मित्र का बेटा, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं, उसको जिताने का काम उन्होंने बैठे बैठे कर दिया। तो मैं तो दौड़ता भागता उम्मीदवार हूं। और इसलिए ऐसे व्यक्तित्व को हमको सबको मिलकर आगे बढ़ाने का काम करना है। आज इस कार्यक्रम में हमारे तमाम गोंदिया, भंडारा और हमारे बालाघाट के प्रेमी विधायक, नेता यहां पर आए। मैं इन सब का दिल से बहुत बहुत आभार मानना चाहता हूं। इन सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अपनी बात को ये खत्म करने के पहले यही कहेंगे हम सब मिलकर कि आ गया पंजाब, आ गया पंजाब। बहुत बहुत धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।